हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुनीजा। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपने कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल विद शॉपिंग कार्ट। और जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा थर्ड, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कार्ट के बारे में। तो जो अभी आप कार्ट देख रहे हो हमारी स्क्रीन पे, आज इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, प्राइस देख रहे हो, क्वांटिटी देख रहे हो, सब टोटल देख रहे हो, ग्रैंड टोटल देख रहे हो, ये कैसे आ रहा है इसके बारे में बात करूंगा। और अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी को तो ये कैसे अपडेट हो जाता है और ये डिलीट कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं कि ये कार्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू शॉपिंग पे तो वापस हमारे प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे चला जाता है, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट किया हमने, तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ये कैसे आ रही है और चेकआउट का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब आप कार्ट के अंदर हो तो जो आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आपने चेकआउट कर लिया तो यहाँ पे कुछ एडिटेबल नहीं है, क्वांटिटी फाइनल हो गई, प्राइस फाइनल हो गया, सब टोटल फाइनल हो गया और टोटल आपका फाइनल हो गया। यहाँ पे फिर आप शिपिंग इन्फॉर्मेशन डालोगे, प्लेस ऑर्डर करोगे। और वैसे अगर देखा जाए तो होता क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो अभी क्या एक बिल जनरेट हो जाएगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि आप यहाँ दो रेडियो बटन दे सकते हो कि आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है, तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो फिर आपका एक बिल बन के आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन पेमेंट हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे और प्लेस ऑर्डर करोगे तो क्या होगा, ये रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। तो वहां पे आप क्या भेजोगे, आपका प्रोडक्ट नेम, आपकी प्रोडक्ट आईडी, आपका प्राइस, आपका नेम, एवरीथिंग जो आपको भेजना हो, जो भी आपको एट्रीब्यूट्स भेजने हो वो आप भेज दोगे। तो जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां भेज दोगे और वहां से फिर आपको अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है तो सक्सेस का रिस्पॉन्स आएगा, अगर नहीं होती है तो एरर रिस्पॉन्स आएगा। तो ये इन आउट फ्लो जो मैंने आपको बताया ये काम करता है जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, कुछ भी परचेस करते हो, ठीक है। तो चलते हैं वापस बैक टू कार्ट पे। आज बेसिकली जो वीडियो है कंप्लीटली बेस्ड है कार्ट के ऊपर, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और जो ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो अभी ये कैसे आ रही है, क्योंकि डेटाबेस से तो आ नहीं रही। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था, हमने कार्ट यूज किया है, हमने कार्ट लाइब्रेरी यूज की है, उसमें कुछ फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस की हेल्प से क्या होता है, उस फंक्शंस की हेल्प से क्या होता है कि आप सेशनल वैल्यू को इंसर्ट करते हो, रिमूव करते हो, अपडेट भी अभी करोगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सेशन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है, जब तक आप ब्राउजर पे हो आपका कार्ट में वैल्यू रहेगी, जैसे ही आप ब्राउजर से बाहर गए आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि अभी मेरे कार्ट में अगर देखें तो 8 है, तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक नए ब्राउजर पे खोलता हूँ, मतलब कि एक नए सेशन पे इसको इस यूआरएल को हिट करवाता हूँ तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। गाइस चलते हैं, सीखते हैं कैसे कार्ड डिजाइन करें। और उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो प्रीवियस नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसे देख के आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। वहां पे हमने 2-3 फंक्शन डिस्कस किए थे कार्ट लाइब्रेरी के, आज और देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं गाइस। और आज जो अगर मैं कोड के हिसाब से बात करूं तो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कंट्रोलर है मेरा वो है cart.php और व्यू में हम बात करेंगे index.php के बारे में। तो चलते हैं cart.php पे। तो होता क्या है, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करते हो, जो हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, इसकी कोडिंग हम कर चुके हैं और ये कैसे 9 आ रहा है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करता हूं तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए प्रोडक्ट 1 को ऐड किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो गए, ठीक है। ये कैसे डिजाइन हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, अभी कहाँ जा रही है रिक्वेस्ट, कहाँ जा रही है, हमारे कार्ट कंट्रोलर पे। चलते हैं कार्ट कंट्रोलर पे। यहाँ पे क्या है, क्लास बनाई है कार्ट, उसको एक्सटेंड किया है ci_controller से। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो कि है ci_controller का। और यहाँ पे हमने क्या लोड करवाया है, कार्ट लाइब्रेरी को लोड करवाया है, क्योंकि हमें कार्ट लाइब्रेरी के फंक्शन को एक्सेस करना है, जो हमारे सेशन में वैल्यू को इंसर्ट करेगा, रिमूव करेगा, जैसे आपकी जरूरत है उसके हिसाब से, ठीक है गाइस। और साथ ही हमने अपने प्रोडक्ट को, जो मेरा मॉडल है जो डेटाबेस से प्रोडक्ट्स को लेके आएगा, उसके लिए हमने प्रोडक्ट को यहाँ पे इंक्लूड करवा रखा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया है, हमेशा बताता हूं जब भी कोऑर्डिनेटर की वीडियो बनाता हूं कि जब भी, और मैं ऐसा हमेशा इसलिए बताता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर आप सिंपली कंट्रोलर को एक्सेस करते हो ना, तो उस कंट्रोलर का फंक्शन तो आपने डिफाइन नहीं किया। अब ये सेक्शन किसके लिए, फंक्शन के लिए है, फंक्शन आप डिफाइन नहीं कर रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन कॉल होता है वो कौन सा होता है गाइस, इंडेक्स फंक्शन कॉल होता है। तो अब सिंपल सी बात है, आपने एक्सेस किया कार्ट कंट्रोलर तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंडेक्स। तो यहाँ पे एक एरे बनाया है जो कि एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिखा, $this cart और कंटेंट्स।
तो यहाँ पे गाइस ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो भी आपके सेशन में स्टोर है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आपके सेशन में क्या स्टोर है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेशन में स्टोर है अभी वो यहाँ पे आ जाएगी। देखते हैं क्या स्टोर है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपने एरे को। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से दिखे तो मैं एक काम करता हूँ, लगा लेते हैं यहाँ पे इको और दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, कार्ट आइटम मिलता है, एरे मिलता है। ये एक ऑटोमेटिकली एक सेशन आईडी बना देता है जो यूनिक है। तो ये एरे की सेशन आईडी है जो यूनिक है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हो कार्ट के अंदर, वो आईडी क्या है 2, क्वांटिटी है 10, प्राइस है 68 और प्रोडक्ट नेम है ये, प्रोडक्ट इमेज और एक रो आईडी दे दी इसने। तो ये जो आप 2 आईडी देख रहे हो ना, जो ये रो आईडी है ये आपकी सेशन आईडी है। ठीक है, और ऐसे सेकंड प्रोडक्ट के लिए है। आप समझ रहे हो गाइस। तो यहां पे क्या किया आपकी कार्ट लाइब्रेरी ने, एक फंक्शन है उसके पास कंटेंट्स। तो जो भी आपके सेशन में वैल्यू स्टोर होगी और फिर आप कार्ट लाइब्रेरी जो आपने ऐड की है उसके ऑब्जेक्ट से आप कंटेंट को एक्सेस करोगे तो आपको वो एरे रिटर्न कर देगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक है गाइस। कार्ट लाइब्रेरी इस तरीके से डिजाइन की है कि जो भी आप वैल्यूज को इंसर्ट करोगे सेशन में वो इंसर्ट हो जाएंगी और इंसर्टेड वैल्यूज जब आप एक्सेस करोगे तो आपको ऐसे दिखेंगी। ठीक है, क्लियर है। तो बस गाइस, हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई कोड नहीं किया, डेटाबेस से कोई वैल्यू लेके नहीं आ रहा, बस जो मेरे कार्ट में वैल्यू एडिट है मैंने इस तरीके से एक्सेस कर लिया इस फंक्शन से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी सोर्स कोड तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। जिन लोगों को नहीं मिला है तो प्लीज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा। तो यहां इसको रिमूव करते हैं गाइस, और जो मेरा वैल्यू है कार्ट आइटम्स, इसको हम भेज कर रहे हैं। हमें दिखाना है सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी आप देख रहे हो पेज पे, जो ये इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है, जो कि कहां स्टोर है, यहां स्टोर है। तो आपने क्या किया, $this लोड व्यू कार्ट फोल्डर है, index.php पे आपने भेजना है। तो हमने क्या भेज दिया, अपने एरे का नाम भेज दिया $data। अब चलते हैं कार्ट फोल्डर में index.php में। तो यहाँ पे सिंपल बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया है और जो हमारी कस्टम CSS है उसको यहाँ पे हमने इस तरीके से इंक्लूड करवा लिया है। jQuery को भी इंक्लूड करवा लिया क्योंकि हमें क्वांटिटी को अपडेट करना है, तो इसलिए हमने jQuery को इंक्लूड करवाया है। इसके बारे में भी बात करते हैं हम। और ये वो फंक्शन है जिसकी हेल्प से आपकी जो क्वांटिटी है वो आपकी अपडेट हो रही है। क्लियर है। अब देखिए, तो यहाँ पे सिंपल कंटेनर है शॉपिंग कार्ट, जैसा कि अभी आप देख रहे हो शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। और तो ये जो रो क्लास है ये बूटस्ट्रैप की, और जो ये कार्ट क्लास है ये आपने कस्टम जो CSS लिखी है ये कार्ट क्लास उसकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्टाइल, और यहाँ पे हमारे पास कार्ट क्लास भी होगी। ये देखिए कार्ट लिंक, कार्ट, ये देखिए कार्ट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया गाइस, एक टेबल बनाई है और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है और सब टोटल दिया है, और कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो प्रोडक्ट दिया है, प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया है, सब टोटल दिया है। ठीक है, चलिए अगर मैं $this cart total underscore item फंक्शन कॉल करता हूं तो मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या देता है गाइस, मुझे ये नंबर देगा 11। तो ये जो भी आप नंबर देख रहे हो 12, तो अभी आपके कार्ट में क्या है 11 और 2 13 है। तो बैक करते हैं तो कितना है 13 है। तो आपको ये नंबर रिटर्न करेगा क्वांटिटी के हिसाब से। अभी किस तरीके से काम कर रहा है, क्वांटिटी के हिसाब से काम कर रहा है। अब देखिए जो हमने लिखा है यहाँ पे $this cart total underscore item, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो जो भी आपका नंबर है, काउंट है, वो जो अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 14, मतलब कि 12 और 2 14, ये अगर आपको रिटर्न करवाना हो तो सिंपल एक फंक्शन है आपके पास कार्ट लाइब्रेरी के पास जो कि है टोटल अंडरस्कोर आइटम्स। इसे आप एक्सेस कीजिए, ये आपको टोटल काउंट दे देगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आप सिंपली अंदर आइए। हमने यहाँ पे सिंपल for लगा रखा है, कार्ट अंडरस्कोर आइटम। ये कहां से आया, ये आपके कंट्रोलर से आया जो आपने भेजा है अपने व्यू पे, ताकि आप सारी वैल्यूज को एक्सेस कर पाओ। for चलेगा, कार्ट आइटम्स आ जाएगा आइटम्स में, और आपने यहाँ सिंपल देखिए क्या किया है। सबसे पहले क्या डिस्प्ले हो रहा है गाइस, इमेज डिस्प्ले हो रही है। चलते हैं इमेज पे। तो यहाँ हमने सिंपल एक इमेज बनाई है, इमेज URL बना रहे हैं। अब आइटम क्या एक्सेस कर रहे हो आप, इमेज। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये प्रिंट करवा के दिखाया है एरे। यहाँ पे आपको मैंने अभी प्रिंट करा के दिखाया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत बार यूजर्स के कमेंट आते हैं सर क्लियर नहीं हुआ, तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से केयरफुली देखिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी है और इमेज भी है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे इसे यहाँ से हटा देता हूँ मैं।
तो जो आपके एरे में इंफॉर्मेशन है वो हम दिखा रहे हैं अपने यूआई पे। तो यहाँ पे देखिए नॉट एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, आइटम इमेज का नाम दिया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है। अगर एम्प्टी नहीं है, अब ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। पहले ये चेक करेगा, अगर ट्रू होता है तो क्या चलेगा, इतना पार्ट चलेगा, वरना जो सिंगल कॉलम देख रहे हो आप ये चीज चलेगी। बात समझ आई नहीं आई? अगर नहीं पता कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, बस आपको बता देता हूं, ये होती है आपकी कंडीशन, क्वेश्चन मार्क ट्रू के लिए वरना फॉल्स। तो यहाँ पे यही चीज है, क्या यूज किया हमने, ये कंडीशन है आपकी, जो आपने कंडीशन लगाई है इमेज के लिए, क्वेश्चन मार्क आ गया, ये हो गया आपका ट्रू पार्ट, तो ये चलेगा। अगर इमेज नहीं आई किसी वजह से तो क्या चलेगा, ये चलेगा। क्लियर है? इसे यहां से हटा देते हैं। तो अभी क्या है, मेरी इमेज आ रही है, क्या चलेगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, बेस अंडरस्कोर यूआरएल, जो कि आपका हमने ऑलरेडी अपने हेल्पर को इंक्लूड करवा रखा है यूआरएल को। तो बेस अंडरस्कोर यूआरएल आपको क्या देता है गाइस, आपको ये यूआरएल देता है, इतना खाली, जो भी आपके प्रोजेक्ट का यूआरएल है। उसके बाद ये क्या ऐड कर देगा, आपके फोल्डर का नाम, अपलोड प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, और जो भी आपकी डायनेमिक इमेज आ रही है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। किसी वजह से इमेज नहीं आती है तो ये इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, बेस अंडरस्कोर यूआरएल एसेट में जाएगा, इमेजेस में जाएगा और एक स्टैटिक इमेज को दिखा देगा। तो मैं दिखाता हूं एक बार आपको, एसेट में जाएगा, इमेज में जाएगा और स्टैटिक इमेज हमने दे रखी है। किसी इफ इन केस अगर इमेज नहीं मिलती है तो एक स्टैटिक इमेज दिखा देगा। ठीक है, तो ट्रू के लिए भी हो गया, फॉल्स के लिए भी हो गया, जो भी होगा आपने सिंपल इमेज टैग लिया और यहाँ पे इको करवा दिया इमेज यूआरएल। तो यहाँ पे सिंपल आपने इमेज यूआरएल को प्रिंट करवा दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं उसके नेम की। आपने क्या किया, आइटम नेम, और ऐसे आपने प्राइस को एक्सेस किया, डॉलर प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटी की। तो जैसा आप देख रहे हो हमने ऑलरेडी देख लिया है ये, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम भी देख लिया, प्राइस भी देख लिया, अब क्वांटिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब लूप लगा हुआ है, फॉर ईच लूप, पहले फर्स्ट प्रोडक्ट आपका आएगा फिर सेकंड प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी के लिए हमने लिया नंबर, क्लास ली है फॉर्म कंट्रोल, टेक्स्ट सेंटर ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और वैल्यू हमने क्या दी, जो भी आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, तो वैल्यू आपने सिंपल यहाँ प्रिंट करवा दी वैल्यू। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी में, तो इंस्पेक्ट करें अगर हम, तो आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको दिखेगी। ये देखिए वैल्यू को दिख रही है 12। आपने क्या फंक्शन यूज किया, ऑन चेंज। जैसे ही इसमें आप कोई वैल्यू को अपडेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपडेट कार्ट आइटम आपका कॉल हो जाएगा। उसमें आपने दो पैरामीटर पास किए हैं, दिस जो कि इसी वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो आप क्या भेज रहे हो, 12 भेज रहे हो और सेशन आईडी भेज रहे हो अपनी फर्स्ट रो की। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं ये बातें, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो देखते टाइम आप इसे मिस कर सकते हो। देखिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं यहाँ पे, आई थिंक ये देखिए, तो इसे सेव करते हैं और चलते हैं वापस। तो मेरे पास क्या है, ओके इसे सेमीकोलन लगा लेते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। तो मेरे पास क्या है, आईडी ये रही, ठीक है, और क्वांटिटी भी है। इस एरे में सब कुछ है, जो एरे में वही एक्सेस कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ एक्सेस नहीं कर रहा। इसे वापस मैं हटा देता हूँ। अब चलते हैं वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया हमने, जैसे ही इसके अंदर आप कुछ भी अपडेट करोगे ना, जैसे ही आप कुछ भी इसमें इनपुट करोगे, 14 लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, देखिए बाहर क्लिक किया, अपडेट हो गया सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने इसमें कुछ भी इंसर्ट किया तो ऑन चेंज अपडेट कार्ट फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पे अपडेट कार्ट आइटम कॉल हुआ, दिस आपकी क्वांटिटी कोमा आप क्या भेज रहे हो, आईडी भेज रहे हो। तो रो आईडी क्या है आपकी, सेशन आईडी। ठीक है, और चलते हैं गाइस इस फंक्शन पे, और यहाँ रिसीव होता है हमें ऑब्जेक्ट में क्या, आपकी क्वांटिटी। तो उसे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू और आपकी रो आईडी। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, डॉलर गेट, हम क्या कर रहे हैं, इको बेस यूआरएल कहाँ जा रहे हैं हम, कार्ट कंट्रोलर पे एक फंक्शन है अपडेट आइटम क्वांटिटी। चलिए चलते हैं इसके पास, और क्या लेके जा रहे हैं साथ में, रो आईडी और क्वांटिटी। तो वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अगर ओके आएगा तो पेज आपका रीलोड हो जाएगा और आपकी क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी सेशन में। कहां पे, सेशन में, ना कि डेटाबेस में। और किसी वजह से अगर रिस्पॉन्स आपका ओके नहीं आता है, कार्ट अपडेट फेल, प्लीज ट्राई अगेन। तो चलते हैं गाइज हम कहां पे, अपने कार्ट कंट्रोलर पे, और यहां पे एक फंक्शन है मेरे पास अपडेट क्वांटिटी। बाय डिफॉल्ट जो अपडेट है वो है 0। आपने जो भी आपकी रो आईडी है, आपने क्या किया, डॉलर दिस इनपुट गेट, आपने रो आईडी को गेट किया, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए दिखाता हूं आपको, आपने यहाँ पे रो आईडी और वैल्यू को भेज रहे हो कहां पे, अपडेट आइटम क्वांटिटी मतलब QTY, इस फंक्शन पे आप भेज रहे हो। तो आपने यहाँ पे गेट कर लिया रो आईडी को भी और क्वांटिटी को भी। अगर वो एम्प्टी नहीं है,
आपकी रो आईडी और क्वांटिटी अगर एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या किया, एरे में डाल दियो वैल्यूज, और आपने सिंपल क्या किया, $this कार्ट अपडेट। तो ये क्या करेगा, आपने कार्ट लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज किया अपडेट, ये फंक्शन क्या करेगा, आपके कार्ट की में जो भी वैल्यूज है उनको अपडेट कर देगा बस। और ये अपडेट आया, अब देखिए यहाँ पे फिर कंडीशनल ऑपरेटर लगा है, अगर अपडेट आया होता है तो ओके होगा, वरना ERR होगा। तो ओके कहां चला जाएगा गाइस, यहाँ पे ओके मैच हुआ, पेज रीलोड हुआ, क्वांटिटी अपडेट। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अपडेट मेथड जो भी मेरी सेशन में वैल्यू स्टोर थी, हमने उन सब वैल्यूज को अपडेट कर लिया। क्लियर है गाइस, तो बस अपडेट हो गई। तो जैसे ही अपडेट हो जाएंगी तो यहां आपको अपडेट वैल्यू दिख जाएगी। अब आप पूछ रहे हो सर सब टोटल कैसे आया, तो यहां पे हमारा प्राइस 68 है और क्वांटिटी 14 है, तो टोटल कैसे इंटू हो रहा है, ये देखिए यही मैजिक है कार्ट क्लास का। आपको कुछ नहीं करना गाइस, को कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना आइटम और सब टोटल, ये आपको ऑटोमेटिकली सब टोटल दे देगा। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो सकता है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको दोबारा से एक बार। चलते हैं यहाँ पे, मैंने इसे दोबारा से एरे को प्रिंट करवाया, एरे में ही लिखा हुआ है, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, सब टोटल क्या है 952। तो ऑटोमेटिकली कार्ट क्लास इतनी स्मार्ट क्लास है, उसने आपके प्राइस को क्वांटिटी से इनटू करके आपको सब टोटल दे दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सब टोटल यहाँ पे एक्सेस करना है। कहां पे, यहाँ पे जो आपका सब टोटल है वो आपने यहाँ पे सिंपल एक्सेस कर लिया। क्लियर है गाइस, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। कोर PHP में अगर ये बनाने बैठ गए तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी को प्राइस से इनटू करना पड़ेगा, सारा काम खुद करना पड़ेगा, जो आपको कार्ट क्लास कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको सिखा रही है कैसे आप शॉपिंग कार्ट डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद सिंपल यहाँ पे क्या है गाइस, उसके बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, कोड में हटा देता हूं, इसे कमेंट ही कर देता हूं, बार बार हमें दिखाना पड़ता है आपको। तो चलते हैं वापस, तो देखिए अब है डिलीट का बटन। तो यहाँ पे एक सिंपल एक एंकर टैग है, डिलीट भी सीख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एंकर टैग है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या पूछेगा, ऑन क्लिक में आपसे रिटर्न करेगा आर यू श्योर, और हम कहाँ जा रहे हैं, बेस अंडरस्कोर URL, हम जा रहे हैं कार्ट कंट्रोलर पे जो फंक्शन है रिमूव आइटम, और क्या भेज रहे हैं हम, रो आईडी, सेशन की आईडी। मतलब कि गाइस अगर मैं क्लिक करता हूं इस पे तो इस रो की जो सेशन आईडी है वो कहां जा रही है, कार्ट के अंदर रिमूव आइटम पे आपकी रो आईडी रिसीव हुई, आपने $this कार्ट और रिमूव मेथड कॉल किया। तो कार्ट लाइब्रेरी के पास एक मेथड है रिमूव, उस पे आप अपनी सेशन आईडी को भेजो जो आपकी रो आईडी है, तो ये रिमूव कर देगा, रिमूव में आ जाएगा रिजल्ट और रीडायरेक्ट कर देगा कार्ट पे जो आपका पेज अभी ओपन है। तो मैं डिलीट करता हूं, आर यू श्योर, ओके किया, डिलीट हो गया। क्लियर है गाइस, सिंपल है। अब चलते हैं आगे, और यहां पे अगर कोई डेटा नहीं होता है कार्ट में तो आएगा योर कार्ट इज एम्प्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, ये देखिए कंटिन्यू शॉपिंग में क्या है, जैसे आप क्लिक करोगे कहां जा रहा है, वापस आपके प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। तो कुछ नहीं कर रखा है यहाँ पे, सिंपल है, हमने एक सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग बटन एक एंकर टैग बनाया और यहाँ पे हमने बेस अंडरस्कोर URL कहां रिडायरेक्ट कर दिया, प्रोडक्ट पे, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, चलते हैं दोबारा से कार्ट पे। तो यहाँ पे चेकआउट बटन है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस हमने किया है। चेकआउट के लिए देखिए हमने क्या किया, ये है TD और यहाँ पे दिया बेस अंडरस्कोर URL, चेकआउट पे चला जाएगा, मतलब चेकआउट वाले कंट्रोलर पे चला जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए तो कहाँ चला गया, चेकआउट पे। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बैक करते हैं और अब आपको बताता हूँ ग्रैंड टोटल के बारे में। तो बहुत सिंपल है गाइस, ग्रैंड टोटल कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, $this कार्ट टोटल आइटम आपको मिल गई, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, ग्रैंड टोटल। और आपको कुछ नहीं करना, कार्ट के पास, कार्ट लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन है टोटल, बस, तो ये आपको टोटल दे देगा। तो इतना इंटरेस्टिंग है ये, मतलब बस फंक्शंस पता होने चाहिए, आप सारे काम कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइज यही तो मैजिक है फ्रेमवर्क का। आपको बस यहाँ पे टोटल मेथड एक्सेस करना है और आपको यहाँ टोटल मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो $50 यहाँ पे आ रहा है। तो गाइज ये आपका कार्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बढ़िया मैं नहीं बता सकता। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब हम चेकआउट पे आ गए हैं तो यहाँ कुछ एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप डिटेल्स फिल करेंगे, प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।